हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। मेरे सारे यूपीएसआई के साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस के दरोगा की तैयारी करने वाले साथियों, टाइटल देख के ही आए होंगे और पदों की संख्या ने आपको कंफ्यूज कर दिया होगा। लेकिन ये वीडियो आपको डराने के मकसद से नहीं, आपको जगाने के लिए बता रहा हूं, क्योंकि जो पदों की संख्या जिस तरीके से कैलकुलेट करके लोग बता रहे हैं 3000, 3200, इससे नीचे तो कोई पद ही नहीं बता रहा है। बट फैक्ट ये है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, आप लोग को पता ही नहीं होगा शायद, या आप लोग अगर पिछली बार के यूपीएसआई के कंटेंडर हैं तो आप लोगों को पता होगा, बहुत सारे केसेस और उसके बाद से एक फैसला ऐसा आया था जिसमें यह कहा गया था कि जितने भी पद जो हैं गड़बड़ियों की वजह से रिक्त हो रहे हैं, बोर्ड को चाहिए कि वहां पर फ्रेश उम्मीदवार लें, मतलब सेकेंड लिस्ट जारी करें। इस चीज को लेकर के भर्ती बोर्ड के पास जो आदेश गया था उसमें एक सुझाव था कोर्ट का, हालांकि भर्ती बोर्ड ने उसे नहीं माना, लेकिन इसको लेकर के एक बड़ी डेवलपमेंट हुई ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा इलाहाबाद बेंच से, लखनऊ बेंच से नहीं, इलाहाबाद से। और उसके बाद जो पदों की संख्या आ रही है ना, वो बड़ा आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि जो पूरे पद जो है अभी जो सरकार के पास जो पद इकट्ठा है वो 1740 पदों की गणना है। जो अभी मेरे पास जो डेटा आया है, जो मैंने अपने सक्षम अधिकारियों से बात करने का जो इस तरह के कैलकुलेशन हुए हैं, उसमें देखिए ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जाननी जरूरी है। और एक मिनट, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ाई मत कीजिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप हौसला हारिए, क्योंकि देखिए ये मामला अभी जो है, अभी मुझे पता चला है कि परसों जो है स्ट्राइक वगैरह चल रही है कोर्ट में, आपको पता ही है, कुछ मामलों की वजह से वो वकील और पुलिस का ही विवाद है। लेकिन इसमें भर्ती बोर्ड की तरफ से जो मेरे सूत्रों के हिसाब से जानकारी मिली है, एक एफिडेविट काउंटर फाइल किया गया कि जो पद हमने जो रखे हैं, जिसको ऑनरेबल हाई कोर्ट ने रिजर्व किया है, उसे भी इस भर्ती में जोड़ा जाए ताकि बड़े पद आ पाए, क्योंकि पद वो उतने खाली हैं। ये तमाम पहलुओं पर मैं आपको आगे चल के बताऊंगा वन बाई वन करके। लेकिन एक चीज जरूर बोलूंगा कि देखिए बहुत सी चीजें चल रही हैं, बहुत सी बातें चल रही हैं, बहुत अलग अलग तरह के डायमेंशंस चल रहे हैं, लेकिन इसकी धांधली, बहुत सारे लोग बहुत तरह की चीजें कर रहे हैं, लेकिन आपका काम ये नहीं है। 9000 बच्चे पिछली बार दरोगा बन चुके हैं और वो आप अपनी ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, बाकायदा सैलरी भी उठा रहे हैं, 6-6 महीने की सैलरी आ गई है। और वन बाई वन टाइम के साथ मैं आपको बहुत से ऐसे बच्चों से मिलाऊंगा जिनके पास जूते तक पहनने के लिए नहीं थे और आज वो बाकायदा अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं। रनिंग के लिए जूते नहीं खरीद पा रहे थे, आज वो ट्रेनिंग कर रहे थे। ये धांधली वाला कंसेप्ट आप भूल जाइए, आप अपनी मेहनत पे जाइए। पद के लिए आज जो, और बहुत सारे साथी लगातार ये सवाल कर भी रहे थे, तो मैं थोड़ा सोच रहा था कि बताऊं या ना बताऊं। लेकिन इसमें एक समस्या यह है कि देखिए, भर्ती बोर्ड ने जो 9534 पदों की भर्ती पिछले साल बनाई थी, उसको कैरी फॉरवर्ड करने में उसके साथ समस्या आ गई है। तो इसलिए जो 9534 पदों में से जो पद बच गए, जो कि तकरीबन जो इनकी संख्या है, जिसमें से बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन नहीं किया और बहुत सारे लोगों ने अभी जो है, अभी आपको पता है एसएससी सीजीएल का जो रिजल्ट आया उसके बाद बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया है। और इस बीच में बहुत सी ऐसे अपडेट्स हुए हैं कि लगभग जो है उसमें से जो है आप समझ लीजिए कि 800 कुछ पद जो हैं वो खाली हैं। लेकिन इस मामले में 2 केसेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए। मैं आ रहा हूं, पदों की सारी गणना पे आ रहा हूं और आपको क्या अप्रोच लेना है, और हम भी आपको आश्वासन दिलाते हैं कि आप निश्चिंत रहिए, बहुत जल्द ऐसा एक निर्णय हो जाएगा जहां से ये मैटर जो है सेकेंड लिस्ट वाला अगर खत्म होता है, आपके पद जो है कैरी फॉरवर्ड होकर के आपको एक बड़ा पद देखने को मिलेगा। लेकिन ये आप समझ लीजिए कि अभी के हिसाब से जो पद आपको बताए जा रहे हैं वो पद सही नहीं है। आपका कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा अगर कैरी फॉरवर्ड पिछले साल की सीटें नहीं होती हैं, जो तकरीबन 800 से ऊपर की हैं, तो आपके लिए कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा और आपके कंपटीशन का लेवल ही आपकी तैयारी को और बढ़ाना पड़ेगा। आपको और ज्यादा मेहनत के साथ तैयारी करनी पड़ेगी, चाहे आप जिस भी माध्यम से कर रहे हो। तो ये आपको डराने के लिए नहीं, आपको मोटिवेट करने के लिए है, क्योंकि कंपटीशन इस बार ज्यादा है। कटअप आपको पिछली बार ही पता है कितना हाई जा चुका है, तो इस बार तो आप सोच लीजिए 9000 पद में जब इतना कटअप गया था, तो इस बार तो वही। हालांकि धांधली को लेकर के बहुत बड़े बड़े नए टेंडर जो जारी हुए हैं, उसका आपने सिर्फ एक पन्ना दिखा है, मेरे सामने पूरा का पूरा उसका 50 गो रूल रेगुलेशन है। मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, आप हमसे जुड़ जाइएगा जरूर। आपको मैं बताऊंगा, इतना सख्त प्रावधान किया गया है ना कि इस बार भर्ती में धांधली करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ना आप वीएलसी कर पाएंगे, ना वर्चुअल कंप्यूटिंग कर पाएंगे, और ना ही कोई अन्य माध्यम से कर पाएंगे। ये तमाम चीजों को मैं आगे आपको बता दूंगा। और ये जरूरी भी है कि आप लोग समझ लीजिए कि आप लोग को एग्जाम इस बार किस तरीके से देना है, ये मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में।
लेकिन आज ये समझ लीजिए, तो इस मामले में मामला ये है कि देखिए, जब पिछली बार फैसला आ गया था तो उसके बाद बहुत सारे लोगों को जो है धांधली के आरोप में बाहर कर दिया गया है। वो जो है लगभग 150 लोग जो है वो ऑनरेबल कोर्ट में अपनी केस लड़ रहे हैं, सिर्फ हाई कोर्ट में नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक। और उन सब के पद जो है अभी सुरक्षित है। जब तक कि मेरिट डिसाइड ना हो जाए, फैसला ना आ जाए, तब तक जो है कोर्ट जो उनके पद बचा के रखी है, भर्ती बोर्ड उस पद पे नियुक्ति नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर फैसला कल आ जाता है, मान लीजिए वो जीत जाते हैं, तो जब पद रहेगा नहीं तो बोर्ड पद कहां से देगा। ये पद जो है कैरी फॉरवर्ड नहीं होते हैं, और ऐसे केसेस के जो पद है वो कैरी फॉरवर्ड हो ही नहीं सकते हैं। सेकेंड लिस्ट को लेकर के, मेरिट लिस्ट को लेकर के बहुत सारे केसेस ऑनरेबल हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जिनमें जो है सुनवाई लगातार चल रही है, और वो सारे सीट भी रिजर्व किए गए। तो इसलिए जो है भर्ती बोर्ड जो है अपने अगले पद जो है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा। और अगर कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है तो सरकार के पास, भर्ती बोर्ड के पास आज सिर्फ, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए, मैं कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट तो चलाता नहीं हूं कि मुझे आपके लिए कोर्स बनाने हैं तो मैं बड़े बड़े पद बताऊंगा। जो फैक्ट है वो आप समझ लीजिए, और ये इसलिए समझ लीजिए कि आपको कंपटीशन तगड़ा देना पड़ेगा, और इस बार धांधली भी नहीं हो पाएगी किसी भी तरीके की। तो आपको जो है पूरा का पूरा अपने पढ़ाई पे फोकस करके करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पदों की संख्या की बात है। और एक और सवाल जो आप लोग कह रहे थे ना, यूपीएसआई में एज रिलैक्सेशन, कांस्टेबल के लिए तो एक बार बात बनती भी है, यूपीएसआई में आपको कोई भी आयु सीमा में छूट नहीं मिलेगी, किसी भी हालत में आपको नहीं मिलने वाली। उसका रीजन ये है कि जब पिछली बार 2021 में भर्ती आई, उसके पहले 2 साल कोरोना तक था, उस टाइम जब सरकार ने आपको भर्ती में एज रिलैक्सेशन नहीं दिया, तो अब तो एक भर्ती वो हो चुका है और वो पैरेलल हो चुका है, तो अब आपको एज रिलैक्सेशन यूपी पुलिस दरोगा में तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। पाठ्यक्रम बहुत सारा बदल रही है सरकार, इस बार परीक्षा का मेथड बदल रही है, VLC खत्म होने वाला है, आपको तमाम ऑफलाइन ऑनलाइन मोड्स दिखने पड़ेंगे। टेंडर में बहुत सारी ऐसी नियमावली नई डाली गई हैं, जिसकी वजह से कोई भी टेंडर कंपनी जो है अब इसमें गड़बड़ी करना उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा। NCT को लेकर के बहुत सारा आपको पता है, NSCIT को लेकर के बहुत सारा खिचड़ी पका था, और बहुत सारे बच्चों का हक जो भी हुआ, अच्छा बुरा, उनके साथ अच्छा बुरा, बहुत बुरा भी हुआ। तो ये इस सारी चीज़ों को हटा दिया गया है। तत्काल की जो जानकारी आ रही है, और एक और बात आप लोग जो पूछ रहे हैं नोटिफिकेशन, देखिए कोई भी बोले, बताता तो मैं ही हूँ, ये तो फैक्ट है ना। मैंने आपको कहा था कि सितंबर के फर्स्ट वीक में आपको का टेंडर देखने को मिलेगा, वो आपको देखने को मिल रहा है। अभी नोटिफिकेशन की जहाँ तक बात करें, देखिए अभी जो है नोटिफिकेशन अभी इतना जल्दी आना पॉसिबल नहीं है, अभी टेंडर फाइनलाइज हो जाए। देखिए जितना यूपी में हो रहा है कचरा, जिसकी वजह से जो है कोई भी कंपनी जो है TCS को अगर छोड़ दें तो कोई भी कंपनी यहाँ इंटरेस्टेड नहीं है। और इस बार जो एलिजिबिलिटी बनाया है ना टेंडर कंपनी का, उसको लेकर के और समस्याएं हैं, जिसकी वजह से आपका टेंडर जो है फाइनल नहीं हो रहा। पहले वो टेंडर फाइनल हो जाए, उसके बाद ये बताती है टेंडर एजेंसी कि भाई कब आपका एग्जाम होगा, समझ रहे हैं, कब वो अपनी सारी तैयारी खत्म करके, और उस हिसाब से नोटिफिकेशन आता है आपका। तो आप ये महीना एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आपका जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा। अक्टूबर के फर्स्ट वीक से लेकर के सेकेंड वीक तक आपकी संभावना हो सकती है कि दरोगा का और कांस्टेबल का दोनों का टेंडर आ जाए। लेकिन ये जो पदों की गणना आपको बताई जा रही है, इसके भरोसे आप मत बैठिए, आपको बहुत हाई लेवल कंपटीशन देना पड़ेगा। हाँ, अगर ऑनरेबल कोर्ट इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ ठीक है, आप इन पदों को कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए जो पद आपके बचे हैं, क्योंकि लखनऊ बेंच ने साफ साफ आदेश में लिखा हुआ था कि भाई जो है ये जो पद जो धांधली की वजह से किसी और को मिले थे, आपने उनको निकाल दिया, तो उन पदों पर जो है आप जिम्मेदार बच्चों की सेकेंड लिस्ट लगा लीजिए जो मेरिट में आते हैं। तो पद कैरी फॉरवर्ड अगर नहीं होंगे तो आपके लिए दिक्कत है, पद कम हो जाएंगे। हालांकि प्रयास बोर्ड भी कर रहा है, और अगर आप लोगों का समर्थन रहेगा तो हम लोग भी प्रयास उस दिशा में करेंगे कि भाई जो आपके पद है आपको ज़्यादा से ज़्यादा पद मिले, क्योंकि सेकेंड लिस्ट सरकार नहीं दे रही है, भर्ती बोर्ड नहीं दे रही है, और कोर्ट में जो है पद फंसे रह जाएंगे, तो फिर बच्चों को मिलेगा नहीं, और फिर पता नहीं वो कब मिलेगा, तो बड़े से बड़ा पद मिले, इसका हम लोग प्रयास कर सकते हैं। तो ये आपके लिए जानकारी थी। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको इस बात को समझने में हेल्प करेगी कि आपको तैयारी कितने हाई लेवल पे करनी है। और ये सब स्कीम के चक्कर में पड़िएगा तो कुछ नहीं हो पाएगा आपसे, पढ़ाई लिखाई भी नहीं होगा, और आपका मोटिवेशन भी डाउन हो जाएगा, मोरल भी डाउन हो जाएगा। अभी मैं आपको कल से चाहूँ तो मैं हज़ारों ऐसे लड़कों से बात कराऊँ, एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके यूट्यूब पे कम से कम हज़ारों ऐसे लोगों को मैं जोड़ दूँ, जिन्हें आप देख करके कहेंगे कि वाह भाई, ऐसे लोग भी दरोगा बन सकते हैं। जी हाँ, तो बन सकते हैं, गरीब से गरीब आदमी बन सकता है, आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए।
तो चलिए मोटिवेशन हाई रखिए। बाकी कोर्ट की अपडेट और बाकी चीज़ों के साथ मैं जल्दी ही आप लोगों के बीच में आऊँगा, और साथ ही पदों की संख्या किस तरीके की होती है उसको लेकर के भी आऊँगा, और टेंडर को लेकर के जो नई एग्ज़ाम प्रणाली बनने वाली है उसको लेकर के भी मैं आप लोगों के बीच में जल्दी ही आऊँगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट है, तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अब दरोगा की भर्ती आपके सामने दिखने वाली है। प्रणाम।